से आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़े आज की बड़ी खुशखबरी को लेकर कि कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के। तो गाइस जो ठेकेदारी के तहत लगे हुए हैं कर्मचारी, तो उन ठेका कर्मचारियों को यहाँ पे पक्का करने का काम है जो किया जाएगा। 6 महीने का टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इन कर्मचारियों को नियमित है जो किया जाएगा। और पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, पूरी अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। और इसके लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। हाँ गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो भाई चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये देखिएगा गाइज कि कच्चे कर्मियों को राहत, हाईकोर्ट ने 6 माह में नियमित करने के दिए आदेश। जी हाँ गाइज, यहाँ पे कच्चे कर्मियों को लेकर बड़ी राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने 6 माह में नियमित करने के यहाँ पे आदेश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार से कहा कि 2003 और 2011 की नीति के तहत पक्का किया जाए। 1996 की नीति के तहत कोई कच्चा कर्मचारी नहीं हो पाएगा नियमित। और याचिका दाखिल करने की तिथि से बकाया वेतन तो मिलेगा पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे। यानी कि याचिका दाखिल जिस तिथि को की थी उसी तिथि से बकाया वेतन मिलेगा। और वहीं पर हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है कि बिना कारण अधिकारों से वंचित ना करे। तो आइए देख लेते हैं पूरा मामला कि हरियाणा में वर्षों से अनुबंध पर काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए ऐसे सभी पात्र कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 माह के भीतर नियमित करना होगा। इन नीतियों के तहत कर्मचारियों के पास लगातार 10 साल नौकरी का अनुभव होना अनिवार्य है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार के 50 से अधिक विभागों, नगर निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों ने सेवा नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में 151 याचिकाएं दायर की थी। दशकों से अनुबंध, अंशकालीन या स्थायी रूप से कार्यरत इन कर्मियों ने सरकार की 1996, 2003 और 2011 की नीति के तहत नियमित करने की मांग है जो की थी। तो इस पर अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत नियमित करने का आदेश दिया है। और आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन तो मिलेगा पर उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से 1000 से अधिक कर्मचारियों को यहाँ पे लाभ है जो मिलने वाला है। और वहीं पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ, यानी कि अगर फैसले के अनुसार कोई भी कर्मचारी पहले ही अगर सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। और फैसले में ये भी स्पष्ट किया है कि 2014 की नीति के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे तो उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार है जो वो किया जाए। इसके अलावा 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार है जो किया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2014 की नीति के तहत नियमित होने वाले कर्मचारियों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। तो और यहाँ पे गाइज यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि 2003 की नियमित पॉलिसी की क्या क्या शर्तें हैं। कर्मचारी की लगातार 10 साल की नौकरी हो, स्वीकृत के विरुद्ध कर्मचारी की नियुक्ति हुई हो। और वहीं पर 2011 की नीति की शर्त है कि कर्मचारी को लगातार 10 साल की नौकरी का अनुभव हो, कर्मचारी की भर्ती स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई हो, स्वीकृत रिक्त पद खाली हो, यानी कि कोई कर्मचारी जिस पद पर पक्का होने जा रहा है वह अभी खाली होना चाहिए, पद विज्ञापित किया हो, शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो। ये शर्तें हैं 2003 और 2011 की नीति की। तो ये गाइस यहाँ पे अब हजारों कर्मचारी को यहाँ पे पक्का करने का काम है जो किया जाएगा। और 6 महीने के अंदर ये प्रक्रिया है जो पूरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। और तो ये गाइस ये देखो, ये अपडेट दैनिक जागरण में भी आई है। दैनिक जागरण में क्या कुछ बताया गया है ये भी एक
नज़र डाल लेते हैं इस पर भी कि ठेका कर्मियों को नियमित करने का रास्ता साफ। पात्र कर्मचारी 6 माह में होंगे नियमित। तो नियमित होने की बाट जो रहे कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। और इस फैसले में हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे तो ऐसे में उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार है जो वो किया जाएगा। इसके अलावा 2014 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पुनर्विचार है जो किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2014 की अधिसूचना पर भी सख्त टिप्पणी की है और इसे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2011 की नीति लागू की थी, लेकिन 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी गई। इस फैसले के साथ सभी याचिकाएं हैं जो निपटा दी गई हैं और सरकार को यह निर्देश दिया है कि योग्य कर्मचारियों के मामलों को जल्द से जल्द हल करे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन सभी कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करनी होगी जो 2014 की अधिसूचना और पहले की नीतियों के तहत नियमितीकरण के पात्र हो सकते हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी कर्मचारी को बिना कारण उसके अधिकार से वंचित ना किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है जिनकी नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत हुई थी और जो पहले से जारी नीतियों में पात्रता है जो वो रखते हैं। तो ये है गाइस आज की बड़ी अपडेट जो कि एक अच्छी अपडेट है। आई होप आपको ये अपडेट चल गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।